जैसे आप इस लिंक पर जाएंगे जो ऊपर दिया हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ukmssb.org। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो इस तरीके से आपको ये वेबसाइट ओपन होके आएगा, और इसमें आपको क्या करना है, नीचे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर लेकर के जाएगा, जो कि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट दिए हुए हैं, रीसेंट अपडेट हैं। ठीक, तो यहाँ पर 13 तारीख में आप देखेंगे तो यहाँ पर समूह गा के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी दिया हुआ है, जो कि आपको ये दिख रहा होगा ये। ठीक है, 306 पदों पर भर्ती, अलग अलग पैरामेडिकल संवर्ग के लिए। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें से आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो डिटेल आपको नोटिफिकेशन निकल करके आ जाएगा। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास ओपन होकर के आ जाएगा, और इसको हम जूम कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के लिए है, और ये आपको बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे और इस वैकेंसी के बारे में डिटेल मांग भी रहे थे। तो मैंने कहा चलो आपको इसके बारे में बता देते हैं। और इसमें डिटेल आप देखेंगे, डेट वगैरह इसमें अपडेट हुआ है, अभी मैं वेबसाइट पर जाकर आपको डिटेल दिखा दूंगा। तो ये तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन समझ लेते हैं, और इसमें आपको बता देते हैं हम क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ लैब टेक्नीशियन है, और वेतनमान बहुत ही अच्छा है इसमें, और ये आपको देखने को मिल रहा होगा 2900 से 92,300। ठीक है, लेवल 5 है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट की संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा, टोटल 104 है। उसके बाद ओटी टेक्नीशियन के लिए है। ठीक है, और रेडियोथेरेपी के लिए है, ईसीजी के लिए है, और ऑडियोमेट्री के लिए है, डेंटल टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी। ठीक, तो ये बाकी अलग अलग जो आप पैरामेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, तो ये आपका पद का कोड भी दिया हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि लैब टेक्नीशियन के लिए 101 यहाँ पर पद का कोड दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिल रहा होगा, और ओटी टेक्नीशियन के लिए ये सारी जानकारी आप देखने के बाद सीधे नीचे आएंगे, ज़रूरी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे और आपको बताते हैं। तो ये तो वेतनमान की बात हो गई, जो कि सारे चीज़ों के बारे में। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की बात अगर करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से विज्ञान से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करना है। उसके बाद अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना। ठीक है, लैब टेक्नोलॉजी में डिग्री या डिप्लोमा के लिए ये ज़रूरी है। और अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी और उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन का प्रमाण पत्र हो। अभ्यर्थी के पास राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से संबंधित कार्य में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, तो ये एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे तो ये सबके लिए है, आप देख सकते हैं, जिसको भी आप जिस फील्ड से रिलेटेड हैं आप अपना देख सकते हैं किस तरीके से आपके क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगे गए हैं। और ये आप देखेंगे यहाँ पर आयु वगैरह एज का आप खुद देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको जानना अति आवश्यक है। बाकी चीज़ें तो आपके लिए है ही हैं। शारीरिक स्वास्थ्य मेडिकल जो कि आपको होगा। चयन प्रक्रिया आप देखेंगे तो यहाँ पर 100 अंकों का एग्ज़ाम होगा, जो कि टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है और ऑब्जेक्टिव है 100 नंबर के, जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही इसमें आने हैं। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। अपने सिलेबस जो भी कोर्स आपने किया है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, उसके बाद ये आपको देखने को मिल रहा होगा ऑफलाइन एग्ज़ाम इसमें आपको देना होगा। आंसर शीट वगैरह सब आपको मिलेंगे, और क्या क्या चीज़ ले जाना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन माइनस मार्क है, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें। और ऑनलाइन आवेदन पत्र कैसे जमा करना है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता भी दूंगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म आपको जमा करना है 15 सितंबर 2021 शाम 5 बजे तक आपको जमा कर देना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, ये आपको प्रोसीजर बताया है कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ से जा कर के फॉर्म जमा करना है और सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन होगा पहले, फिर उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन, फिर फीस का होगा।
तो ये आप इसी वेबसाइट पे जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसी वेबसाइट में जा कर के आपको ये कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे उसके विषय में, ये फ़ीस वगैरह के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, शुल्क क्या कैसा लगेगा उसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये फ़ीस का आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में मैंने बता दिया, तो ये आपको बनवा कर रख लेना है। उसका इसमें फॉर्मेट भी नीचे दिया गया है, तो वो फॉर्मेट आप निकलवा करके उसको भरवा करके सील साइन करके आपको देना रहेगा, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण निर्देश ये भी आपको बहुत ज़रूरी है, पढ़ लेना है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट जानकारियाँ होती हैं जो कि आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है, नहीं तो बाद में जा कर के आपको जानकारी। तो नोटिफिकेशन को ध्यान से आपको समय निकाल करके पढ़ना है किसी भी फॉर्म को भरने से पहले, नहीं तो बाद में आप किसी भी नॉलेज से वंचित रह जाएंगे, तो फिर बाद में आप बोलेंगे कि हमें इसके बारे में पता नहीं था। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो समय निकाल करके आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और ये आपके पास उत्तराखंड राज्य मेडिकल कॉलेज के लिए सिलेबस आ गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो अब सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें, लैब टेक्नीशियन को जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, एडवांस डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और क्लिनिकल हेमेटोलॉजी। तो अभी मैं MCQs मेरे सेकंड चैनल दिनेश कुमार के नाम पे है, वहाँ पर चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है। ब्लड बैंकिंग है, प्रैक्टिकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सेफ्टी एंड फर्स्ट किट और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर वीडियो भी हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ों का सिलेबस यहाँ है, ये है आपका अनुभव प्रमाण पत्र का। तो इसको आप प्रिंट निकाल करके आप मुहर वगैरह लगवा करके आप ये दे सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम जाते हैं बैक में और आपको बताते हैं इसमें कि किस तरीके से आपको इस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, तो हम आपको बताते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें जाएंगे और यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर अप्लाई नाउ करेंगे, दिख रहा है आपको, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से पेज ओपन होके आएगा। अभी अप्लाई नाउ किया हमने और आपको नीचे जाना है और ये देखिए अप्लाई नाउ आ गया, इस पर आप क्लिक कीजिए। ये टेक्नीशियन एग्जामिनेशन दिया हुआ है, लास्ट डेट 14 सितंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो 14 सितंबर 2021 इसमें अप्लाई हियर करेंगे। तो ये आपको इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर लॉगिन कर रहा है, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर करेंगे, अगर आप नए हैं तो इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है। अगर टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन पे जा करके आप पोस्ट सेलेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, और कैंडिडेट अपना नाम लिख दीजिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जैसे ही आप लिखेंगे OTP आएगा एक, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, OTP, जो भी पासवर्ड है वो बना लीजिए। उसके बाद आप अपना पूरा फॉर्म फिल करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। आप इसके बारे में कोई और डिस्कशन चाहिए है तो आप मेरे को कमेंट्स कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बाकी लोगों तक भी, उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट वो इसका बेनिफिट ले सकें। तो बधाई हो आपको, और तैयारी चालू कर दीजिएगा, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप एग्ज़ाम दीजिए और क्वालिफाई कीजिए, हमारी यही शुभकामनाएं हैं, और तैयारी भी साथ साथ करते रहिए। थैंक यू सो मच।